हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। स्मॉल g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो डायग्राम अटैच्ड है, इस तरह का रेलेवेंट पैराग्राफ हम देख सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 100 पर। सो क्वेश्चन में हमें डायग्राम अटैच्ड में दिए हुए हैं 3 मासेस जो कि हैं 5 kg, 2 kg एंड 3 kg के, और इनको जो स्ट्रिंग से अटैच किया गया है वो स्ट्रिंग के सेगमेंट्स में टेंशन है रिस्पेक्टिवली T1, T2 एंड T3। हमें सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन बताया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कॉलम 1 में टेंशन के प्रॉपर एक्सप्रेशन को कॉलम 2 की करेक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज से मैच करके हमें राइट आंसर को चूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फोकस करेंगे T1 को, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कि जो T1 टेंशन है एक्चुअली वो कितने मास को सपोर्ट करेगा, 5 + 2 + 3 मीन्स इसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये एक ऐसे ब्लॉक को सपोर्ट कर ले जिसका मास है 10 kg, बिकॉज वी आर टेकिंग द टोटल मास एज 5 + 2 + 3, इट मीन्स 7 + 3 10। अब यहाँ पर जो टोटल वेट एक्ट होगा दैट इज ऑल्सो 10g। तो हमें बच्चों यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कौन सा मिलेगा, 10a मिल जाएगा। तो इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं, वी कैन हैव 10a = T1 - 10g। अब a और g की वैल्यूज को पुट कर देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। सो 10 × 2, a की वैल्यू गिवन है हमें 2। दिस इज इक्वल्स टू T1 - 10 × 9.8। अब ये दोनों ही न्यूटन में है हमारे पास में। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी विल हैव द वैल्यू ऑफ T1 इन न्यूटन ऑल्सो, और इसका आंसर आ जाएगा 20 + 98, इट मीन्स 118 न्यूटन। तो T1 की मैचिंग हो जाती है आंसर Q से, जो कि कॉलम 2 में Q एंट्री 118 न्यूटन है। अब बच्चों फाइंड करेंगे T2 की वैल्यू। सो फॉर वैल्यू ऑफ T2 हम चेक करेंगे कि ये कितने मास को सपोर्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग T2 का एक अलग से T2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ कि T2 जो कि टेंशन टुवर्ड्स द सपोर्ट है, उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो टोटल 5 kg का मास बैलेंस कर ले। सो 5 kg के मास का वेट आ जाएगा हमारे पास में 5g, और इसमें जो पुलिंग फोर्स होगा दैट विल बी 5a। सो वी कैन हैव इक्वेशन एज 5a = T2 - 5g। फिर से वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें T2 = मिल जाएगा 5 विदिन ब्रैकेट a + g। वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू है 2 और g की वैल्यू 9.8। सो दिस इज 5 × 11.8। तो हमें T2 का आंसर मिल जाएगा 59 न्यूटन। सो बच्चों हमारे पास B एंट्री का आंसर आ जाएगा P। अब चेक करेंगे एंट्री C विच इज फॉर T3। सो T3 के लिए अगर हम चेक करें बच्चों, तो T3 को सिर्फ 3 kg के ही ब्लॉक को सपोर्ट करना है। इट मीन्स यहाँ वेट आ जाएगा 3g और अपवर्ड पुलिंग फोर्स आ जाएगा 3a। सो वी मे हैव द इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम सच एज 3a = T3 - 3g। तो T3 का आंसर आ जाएगा 3 विदिन ब्रैकेट a + g, जो कि होगा 2, a की वैल्यू 2, g की वैल्यू 9.8। सो दिस इज 3 × 11.8। सो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 35.4 न्यूटन। तो T3 का आंसर मिल गया 35.4 न्यूटन। सो यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं कि T3 की मैचिंग किसके साथ हो जाती है, R के साथ। रिकॉल करेंगे A की मैचिंग हुई थी Q के साथ, तो हमें करेक्ट ऑर्डर मिलना चाहिए Q P R, A Q B P C R।
सो ऐसा आंसर मिलता है हमें ऑप्शन 3 में. सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. थैंक यू.